अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद श्याम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में क्या सीन चल रहे हैं। भाई मार्केट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी दिन हो गए मार्केट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं की गई। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ बाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ चल रही हैं जिसमें मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया है। शॉर्ट वीडियो थी, वो शायद आप लोगों ने देख ली होगी। इसके अलावा बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आने में और बहुत लोग परेशान हैं कि बुल मार्केट जो है वो कब आएगी। हम लोग तो होल्ड कर करके थक गए हैं अपने कॉइन्स को। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें जिस कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं। उस कॉइन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसी कॉइन पे एनालिसिस करें टेक्निकली एंड फंडामेंटिकली। और फंडामेंटली हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को उसमें सारी जो भी रिजल्ट्स होंगे वो शेयर हो जाएंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी चल जाएंगी। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम लोग इस तरह करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो मार्केट का पोस्टमार्टम है। अच्छा, इस वक्त जो कॉइन मार्केट कैप पे सिचुएशन चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो करंटली जो कॉइन मार्केट कैप इस वक्त चल रहा है वो है 2.09 ट्रिलियन डॉलर्स का। आज से 48 घंटे पहले कर लें, ठीक है, 2 से 3 दिन पहले कॉइन मार्केट कैप जो था हमारा 2.25 ट्रिलियन डॉलर्स पे था। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि बाइनेंस के बारे में कुछ न्यूज़ मार्केट में चल रही थी जिसकी वजह से मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। वॉल्यूम हमारा अभी जो है वो काफ़ी लो ही मुझे नज़र आ रहा है। 67 बिलियन 24 आवर वॉल्यूम है। लाइक ये हाउ मैनी टाइम्स बाइंग एंड सेलिंग, इसका सम अप करके इतना ही वॉल्यूम है। तो ये कोई ख़ास नहीं है। मार्केट स्लो है बिकॉज एक तो वीकेंड भी चल रहा है। तो वीकेंड में हमारे पास ऑब्वियसली मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत कम सी होती है। डोमिनेंस की बात करें तो 56.2 है, लेकिन डोमिनेंस की बात हम चार्ट पे जाके करेंगे। टेक्निकली देखेंगे डोमिनेंस में क्या सिचुएशन चल रही है। और इस वक्त आप लोगों के पास बीटीसी की जो करंट प्राइस है वो है 59,500, ठीक है। अच्छा, 59,500 प्राइस चल रही है। मार्केट कैप हमारे पास इतना है। मार्केट कैप जब इंक्रीज़ करेगा आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप लोगों का बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। और मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि बुल रन में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मार्केट कैप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मार्केट कैप जो है वो हमारा तकरीबन 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स तक जाएगा। 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप होना चाहिए, तब जाके कोई बुल रन में मज़ा आएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बीटीसी की। तो बीटीसी इस वक्त वीकली चार्ट पे आप लोगों को पता है एनालिसिस जो है वो मैं इसी चार्ट पे करता हुआ आ रहा हूँ। और आप लोग काफ़ी बोर भी शायद हुए होंगे इस एनालिसिस को देख देख के, और शायद न्यू लोग जो हैं वो परेशान भी हो रहे होंगे कि ये क्या इतनी ज़्यादा लाइंस जो हैं वो रेड रेड सी लगी हुई हैं। तो अगर आप न्यू है, आपको नहीं पता होगा कि ये रेड लाइंस जो हैं ये सपोर्ट लेवल हम ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ये इस चार्ट पे एनालिसिस जो है वो 2021 से करता हुआ आ रहा हूँ। 2022 पे फिर दोबारा से हमने इस चार्ट को रीबिल्ड किया था। और आई थिंक सो अब हमें दोबारा से इस चार्ट को रीबिल्ड करना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एनालिसिस करेंगे और मैं ये आपको सारी चीज़ें ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। करंट क्या सिचुएशन चल रही है, 59,600 पे बीटीसी चल रहा है। 59,700 हमारा सपोर्ट लेवल था, पहले ये रेजिस्टेंस था। और प्रीवियस अगर 2-3 हफ्ते की बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमें ये यहाँ से जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टूटता हुआ नज़र आया। पिछले वीक की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी। अब वो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन चुका है। तो अभी करंटली सपोर्ट लेवल से भी नीचे मार्केट जा रही है। जैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंड फैला हुआ है तो मार्केट हो सकता है एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 54-52,000 डॉलर्स। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये जो लो है 54,000 ठीक है, या 52 या 54 आप जो है इस रेंज को ले सकते हैं। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो बीटीसी है वो बीटीसी आ सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ऑब्वियसली हम लोग एक अप ट्रेंड में हैं। और
अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये जो येलो लाइंस हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब तक बीटीसी जो है ये $64,000 से ऊपर अपना वीकली या डेली क्लोज नहीं देता, $64,000 से ऊपर, तब तक हमारे पास अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। या फिर दूसरी चीज़ यह है कि इस बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। जब इसको ब्रेकआउट कर देगा उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, और लेट्स सी कि ये जो करंट वीक है ये कहाँ पे हमारे पास क्लोज होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट की, तो ये है डॉलर कॉस्ट, ठीक है, सॉरी, डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स जो है हमारे पास 101 पे चल रहा है। आप लोगों को पता है कि DXY और BTC का जो चार्ट है ये इन्वर्स काम करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स जो है ये पंप हो रहा है तो BTC क्या होता है, डंप हो रहा होता है, और अगर ये डंप हो रहा हो तो BTC पंप हो रहा होता है। अभी प्रीवियस कुछ डेज में, ये 1 डे का चार्ट है, इसमें आप देखें कि ये तकरीबन जुलाई से डंप होता हुआ आ रहा है, और हमने एक प्रीवियस अपना सपोर्ट लेवल काफ़ी टाइम से ड्रॉ किया हुआ था। एक सेकेंड, ये मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर डेट दिखाऊं तो ये फरवरी 2023 यहाँ से बाउंस हुआ था, फिर उसके बाद मई में बाउंस हुआ था, जुलाई में हमारे पास जो है वो ये सपोर्ट लेवल टूटा है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद फौरी वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली, एंड देन बाउंस हुआ यहाँ से। फिर हमारे पास दिसंबर में दोबारा बाउंस हमें देखने को मिला। उसके बाद आफ्टर 2023 दिसंबर, ये अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन हुए हैं इसने अपने सपोर्ट लेवल को टच किया है, और इस सपोर्ट लेवल से दोबारा बाउंस कर रहा है। अच्छा, अब ये बाउंस कर रहा है, इस वजह से BTC जो है वो आ रहा है नीचे। लेकिन अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ओवरऑल वी आर इन दी डाउन ट्रेंड। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्रिप्टो की मार्केट के लिए कि DXY जो है, डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो तकरीबन आप कर लें हमारे पास $99.5, एंड देन उसके बाद ये हमारे पास होगा $97 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे क्रिएट करते जाएंगे। $94 पे भी सपोर्ट लेवल है। तो BTC जो है इसको बढ़ने के लिए, पंप होने के लिए DXY को नीचे आना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद लास्ट पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चार्ट आ जाता है बिटकॉइन डोमिनेंस का। आपको पता है कि डोमिनेंस का क्या चक्कर है, जब भी BTC की डोमिनेंस ड्रॉप होती है ऑल्ट कॉइन्स पंप कर जाते हैं, ठीक है, और जब भी BTC की डोमिनेंस जो है ये बढ़ने लग जाए तो ऑल्ट कॉइन्स डंप कर जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो जो बनाई थी अपने BTC का और मार्केट की अपडेट दी थी, उसमें ये चीज़ मैंने ड्रॉ की थी। ये जो ग्रीन कलर की लाइन ऐसे आपको नज़र आ रही है, इसमें मैंने बताया था इस वक्त यहाँ पे आई थिंक सो हम लोग थे, जुलाई की बात है, उस वक्त मैंने एनालिसिस किया था, तो उस वक्त मैंने ये ब्रश के साथ लाइन ड्रॉ की थी कि अगर तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 57% का ये ब्रेक कर गया तो ऑल्ट कॉइन्स क्या होंगे, डंप होंगे, ठीक है, सेल ऑफ होगा। और यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिली। 1 2 3 हफ्ते लगातार डोमिनेंस इंक्रीज करती रही। चौथे हफ्ते में जब ये डोमिनेंस थोड़ी नीचे आई तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ग्रीन हो गए थे, ठीक है। उसके बाद दोबारा लास्ट वीक में डोमिनेंस पंप हुई है, अभी भी जो है ना वो इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है, तो इसको हम कर देंगे अब रेड कलर में, क्योंकि ये अब सपोर्ट बन चुका है। तो अब क्या है सिचुएशन कि ऑल्ट कॉइन्स जो है, मैंने ये ग्रीन लाइन जो बनाई थी इसमें यही एक्सप्लेन किया था कि इधर से इसको रिजेक्शन लेनी चाहिए और उसके बाद जो है वो नीचे आना चाहिए। अब हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल जो इसमें तब्दील हो गया ये टूटे, और टूटने के बाद ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तब आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप करेंगे। इन केस के ये सिचुएशन नहीं बनती और डोमिनेंस इंक्रीज ही करती जाती है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट विल बी 63%। अगर ये सिचुएशन होती है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स जहाँ पे अभी चल रहे हैं यहाँ से 20 से 30% दोबारा ड्रॉप हो सकते हैं, अनटिल अनलेस के
आपकी डोमिनेंस जो है ये थोड़ी बहुत नीचे आए एंड देन उसके बाद स्टार्ट हो, फिर जो है आपके कॉइन्स थोड़े बहुत पंप होंगे, फिर उसके बाद जो है करेक्शन स्टार्ट होगी। तो खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, समझनी बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट यही है कि डोमिनेंस को नीचे आना चाहिए, तब जाके आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप होंगे। तो ये अपडेट थी आज की। टेक्निकली फंडामेंटली फंड्स चल रहे हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन आप लोगों के सामने है। एक्सचेंजेस पे बड़े अटैक्स हो रहे हैं। कल की कुछ रूमर्स भी हैं, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कि इंडिया में बायबिट, बिटमार्ट और बिटकट एक्सचेंजेस जो हैं उनको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह की न्यूज़ेस जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा फंडामेंटली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फंडामेंटली चीज़ें बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्निकली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।